सवाल ये है कि क्या सिविल एविएशन के जो लॉज हैं और दुनिया भर में जो एयरपोर्ट्स हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट्स के इर्द गिर्द आपने बुलंद इमारतें देखी हैं, क्या ये जो जिना एवेन्यू के गिर्द इमारतें बन रही हैं, इनका कानून और ज़ाब्ता इंटरनेशनली जो मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स हैं वहाँ से मुख्तलिफ है? इरशाद संजरानी जो हमारे एविएशन के करस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। इरशाद, आपको क्या लगता है यहाँ पर गड़बड़ क्या है? बिल्कुल फैसल साहब, 24 मई से इस हवाले से इस स्टोरी पर मैंने काम किया था और बाकायदा कई मरतबा मैं जो सिविल एविएशन हेडक्वार्टर में गया हूँ और जहाँ पे अतराफ़ जो आबादी बनी हुई है, क्योंकि PIA का जो एयर क्रैश हुआ था उसके बाद कई सवालात खड़े हुए थे और एक तहकीकात भी हुई है। एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो कि हुकूमत की तरफ से तहकीकाती टीम बनाई गई है और फ्रांसीसी टीम की जो माहिरीन आई थी, मेरे ज़राए के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो एयरपोर्ट के बिल्कुल रोड अगर आप क्रॉस करें और बिल्कुल रनवे के साथ ही सैकड़ों रेस्टोरेंट है, यहाँ पर परिंदे आते हैं, बर्ड्स हिट होते हैं, साथ साथ बड़ी बड़ी इमारतें, हाई राइज बिल्डिंग बन गई हैं। तो ये एक बड़ा फ्लाइट सेफ्टी हैजर्ड है। AAIB के माहिरीन जो ज़राए के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये जो हाई राइज की बिल्डिंग किसकी इजाज़त बनी, परमिशन सिविल एविएशन ने ही, इरशाद जी, ये परमिशंस जो हैं बिल्डिंगों के बनने की सिविल एविएशन ने ही दी हैं और मुतल्लिका इदारों ने दी हैं। मैं इदारों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये परमिशंस दी हैं, ली हैं, तभी बिल्डिंग बन रही है ना। बिल्कुल फैसल साहब, इस हवाले से जो अच्छा चलें, बस मैं आपको एक मिनट रोकता हूं। मेरे साथ इस वक्त आबाद के साबिक चेयरमैन हैं, बहुत बिल्डिंगें इनकी बन रही हैं, बड़े बिल्डिंग के सारे मामलों को जानते हैं, जुनैद तालू साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपसे पहले भी बात हो रही थी, ये मिल जाती है परमिशन? एक्चुअली देखें, परमिशन तो लीगल चीज़ों को देखते हुए हर जगह की मिलनी चाहिए। हर बिजनेसमैन को हर चीज़ की परमिशन मिलनी चाहिए, लेकिन परमिशन ऐसे नहीं मिलती है। परमिशन सिविल एविएशन जो है, देखिए जैसे आपने खुद कहा एक पॉइंट कि दुनिया के अंदर ऐसे एयरपोर्ट हैं जहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हाई राइज मैंने खुद देखी, मैं हैरान हूँ, लेकिन यहाँ बनाने में शोर मच रहा है, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास थोड़ा सा एजुकेट होना है, हमें समझना है, हमें अवेयरनेस देनी है। देखिए, फनल एरिया होता है, फनल एरिया के अलावा एयर जोन जो एरिया होता है, अगर उससे बिल्कुल करीब भी है और उसके अंदर नहीं आ रही है तो एक हाइट का एक क्राइटेरिया है, उसके मुताबिक हाइट मिलती है। अच्छा, अब ये हाइट तो खाली एयरपोर्ट के करीब नहीं है, आप जिना एवेन्यू की पूरी बात कर रहे हैं, इसके अलावा 15 किलोमीटर के रेडियस में भी आप जाते हैं तो वहाँ भी आपको हाइट लेनी पड़ती है और उसकी NOC के बगैर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आपको बिल्डिंग बनाने की NOC नहीं देती है। तो इस एरिया में जितनी भी जिना एवेन्यू के एरिया में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, इन सबके पास परमिशन है? मैं समझता हूँ सिविल एविएशन का इदारा इस हवाले से और एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स, क्योंकि वहाँ से भी NOC, इस हवाले से बहुत ही जिम्मेदारी का काम रखता होगा। हम उसको इस तरह से डिस्कस, आबाद यानी कि मुतमईन है, हम ये मुतमईन। अच्छा, मैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ। ये इमरान असलम खान साहब हैं, एविएशन के एक्सपर्ट हैं, एयरफोर्स से पहले ताल्लुक रहा है, फ्लाइंग स्कूल भी चला रहे हैं, बुनियादी तमाम चीज़ें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम फैसल। अच्छा, अब ये एविएशन के लॉज क्या कहते हैं, परमिशन कैसे मिली, वहाँ के लोग बेचैन हैं, क्या आप देख रहे हैं कि जो बिल्डिंगें वहाँ बन रही हैं वो कानूनी तौर पर ठीक हैं या कोई गड़बड़ सी नज़र आती है? मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है यहाँ पे, कि लोगों के इतने ज़्यादा एकदम क्यों खड़े हो गए हैं कि NOC मिल रहे हैं, बिल्डिंगें सही बन रही हैं, उनकी हाइट सही है, उनकी हाइट सही नहीं है। अगर थोड़ा सा इसको हम बैकग्राउंड में जाएं तो हम देखते हैं कि PK 8303 का क्रैश होता है, उसके बाद हमें पता लगता है कि देयर वाज करप्शन इन सिविल एविएशन अथॉरिटी। तो जब एक दफ़ा एक चीज़ स्टैब्लिश हो जाती है कि कहीं पे करप्शन है, तो उसके बाद लोगों के जेन्युइन कंसर्न्स जो हैं वो आना एक नेचुरल सी बात है। लेकिन इसके सिलसिले में जो NOC चाहिए होता है फॉर कंस्ट्रक्शन, या इसको हम ऑब्स्टिकल्स कहते हैं फ्लाइंग की टर्म्स में, तो इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है कि एक ऐसा चेन बना हुआ है कि जिसमें सिविल एविएशन उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद वो एयर हेडक्वार्टर में जाता है, एयर हेडक्वार्टर जो है वो फर्दर उसको इवेलुएट करने के बाद NOC इशू करता है। यहाँ पे अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अशरफ तालू साहब मौजूद हैं और वो आबाद को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, तो उनकी नॉलेज में भी डेफिनेटली ये सारी चीज़ें होंगी और हम कंसर्न को इस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं कि आया NOC इश्यूज़ हुए या नहीं हुए, और अगर हुए तो वो किस हाइट के लिए हुए और उससे ज़्यादा हाइट तो वहाँ पे नहीं मतलब तामीरात कर ली गई। तो ये चीज़ जो है हम उसको इस तरीके से सिर्फ एड्रेस कर सकते हैं कि इसके सिलसिले में सिविल एविएशन एक आपने सवाल उठाया कि
करप्शन वाला मामला सिविल एविएशन के हवाले से, इस स्टोरी पे हमने कई दफ़ा रब्ता किया। इरशाद संजरानी है कि आपने किन किन लोगों से एविएशन सिविल एविएशन में रब्ता किया और उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से क्या है? बिल्कुल फैसल साहब, एक साफ़ी यही चाहता है कि अगर आप एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कर रहे हैं तो कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स का लाजमी आप मौक़िफ़ लें। किन किन से आपकी बात हुई? बिल्कुल 216 घंटे और 9 दिन हो चुके हैं। मैंने डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी खाकान मुर्तज़ा को 5 सवालनामे भेजे, डिप्टी डीजी रेगुलेटरी जो नादिर शफी डार को मैंने सवालनामे भेजे। उन्होंने कहा कि बस अभी हम आपको देते हैं, लेकिन 216 घंटे और 9 दिन गुजर चुके हैं, उनका अभी भी जवाब नहीं आया। गुज़िश्ता रात उनका बस आपको हम दे देते हैं। सवाल क्या भेजे आपने? सवाल फैसल साहब 5 सवाल थे, जिसमें सबसे पहला सवाल इसी एनओसी के हवाले था। हाउ मेनी एनओसीज, कितनी एनओसीज कराची में हाइट क्लियरेंस के हवाले से दी गई हैं। जो सिविलेशन का डायरेक्टोरेट एरोस्पेस और एरोड्रोम ने जो 2020 और 2021 में। दूसरा सवाल ये था कि पाकिस्तान भर में जो एयरपोर्ट्स के अतराफ, क्योंकि वही डार जो इनका जो रेगुलेटरी विंग है वो देता है, आप उनका भी जवाब दें कितने पाकिस्तान में दिए गए। इसके अलावा तीसरा जो सवाल मैंने डीजी सिविलेशन और तर्जुमान सिविलेशन और डार का जो डायरेक्टर हैं जुबैर गाजी, उनको भेजे और अब तक जवाब नहीं आया। उन्होंने उनको तीसरा सवाल ये भेजा कि अगर भाई जो एयरपोर्ट रनवे और उसके अतराफ जो रेस्टोरेंट्स हैं और हाई राइज जो बिल्डिंग बन रही हैं, क्या उन्होंने एनओसी ली है, और अगर एनओसी लिए किस साल में ली है, और क्या ये गैर कानूनी नहीं है। 3 किलोमीटर के रेडियस में इंटरनेशनल सिविल एविएशन का कानून भी कहता है कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्लाइट सेफ्टी हैजर्ड है। चौथा सवाल जो मैंने उनको जो भेजा कि हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान की हुकूमत हाल ही में एयर क्रैश जो PK-830 की बात 25 जो फरवरी 2021 को नया जो है हाइट क्लियरेंस के हवाले से जो SRO जारी किया है। मैंने उनको कहा कि क्या इस नए SRO के बाद जो पुरानी तमाम एनओसीज नल एंड वाइड हो गई हैं, दोबारा एनओसी की, उसका भी कोई जवाब नहीं। पांचवा और आखिरी जो सवाल उनसे मैंने पूछा है, जो डिस्टेंस होना चाहिए एयरपोर्ट रेडियस से, जो नेशनल जो एयरफील्ड क्लियरेंस पॉलिसी है उसके तहत, और इकाओ के रूल्स और सिविलेशन के रूल्स 68 क्या कहते हैं कि जो फनल एरिया और जो एयरपोर्ट का रनवे, कराची एयरपोर्ट का जो रनवे 12,000 मीटर पर जो है उस पर है, तो उनका भी उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि डीजी सिविल एविएशन, चले आपने 5 सवाल भेजे, ठीक किया, वो प्रोसेस पूरा किया। सिविल एविएशन के हुकाम किसी वक्त भी अपना नुक्ता नज़र, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। अच्छा जुनैद तालुक साहब, मुझे तो बज़ाहिर ये जो पूरा डायग्राम है, जिस तरह से इमरान असलम साहब भी कह रहे हैं और जो इलाका भी नज़र आ रहा है, उसमें पैनिक गैर ज़रूरी नज़र आ रही है। अगर एक इदारा परमिशन दे रहा है सिविल एविएशन, फिर और अहम इदारे परमिशन दे रहे हैं और बिल्डिंग बन रही हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ आबाद को नज़र आती है कि ये चीज़ गलत है और आबाद चाहेगा कि नहीं भाई ये नहीं बन सकती, क्योंकि आबाद एक जिम्मेदार इदारा है, वो रोक सकता है कि भाई ये इसमें कोई हादसा नहीं हो, अभी एक हादसा हुआ था, ऐसी कोई चीज़ हम नहीं बनने देंगे और हम जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन है और कहीं पे इस तरह के अगर पैसे चल के ली जा रही हैं तो उसके ऊपर रुकावट डालेंगे। देखिए, आबाद ज़रूर ये चाहेगा कि वहाँ पे कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। देखिए, आबाद का मेंबर वही है जो लीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो आबाद से बिल्डर लाइसेंस लेता है, आबाद की मेंबरशिप लेता है, फिर बिल्डर लाइसेंस लेता है और फिर तमाम 18 एनओसीज, हम लोग 18 एनओसीज लेके बिल्डिंग आबाद के बिल्डिंग बनाते हैं। हम पहला प्लॉट खरीदते हैं, वहाँ से एनओसी लेते और आखिरी एनओसी हम एनओसी फॉर सेल लेते हैं। तो हम 18 एनओसीज लेते हैं और हमारा मेंबर लेता है। इस इलाके के अंदर सारी बिल्डिंगें जो हैं उनके पास 18 जनाब बिल्कुल जितनी भी बुलंद इमारतें जी तमाम एनओसीज होंगी। देखिए, एनओसीज के अलावा अगर कोई इलीगल बन रही है तो आबाद उसके साथ नहीं है और हम इदारे को भी कहेंगे कि उस इलीगल को रोका जाए। दूसरा जो ये हजर्ट है, इसको रोकने के लिए देखिए एक एनवायरनमेंट होता है, उसकी एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट, अच्छा इसके अंदर भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की भी एनओसी होती है अब हमारे बिल्डिंग में। और इसके अलावा जो वहाँ पे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे परिंदे हैं, मैं इमरान साहब से उनका पॉइंट लेता हूँ। इमरान साहब, अगर सारी एनओसीज मौजूद हैं और एयरपोर्ट एक सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे हादसा, अभी रिसेंट पिछले साल हादसा हुआ है और वो जिस तरह से छत के ऊपर आके जहाज़ गिरा और फिर शहीद हो गए, इतने सारे कीमती जाने ज़ाया हो गई, इसमें क्या किया जाए? ऐसा क्या हो? बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट भी हैं जिसके इर्द गिर्द कोई इमारत नहीं है। दुबई का एयरपोर्ट ले, कोई इमारत नहीं है। इस्तांबुल का एयरपोर्ट ले, दूर दूर तक कोई इमारत नहीं, वो शहर से भी दूर है ज़रा। लेकिन बहरहाल कोई रास्ता आपको नज़र आता है कि कहीं पे गलती नज़र आ रही हो एविएशन की, या बिल्डर्स जो है उन्होंने चला के दिखा दी हो? इस तरह से हम चीज़ों को एड्रेस नहीं कर सकते कि हम स्पेकुलेशंस के ऊपर किसी को भी ब्लेम करना शुरू करें। सही बात है, एक बहुत ही सिंपल सा सलूशन इसके लिए है फैसल कि हम सिविल एविएशन इसके अंदर एक क्लैरिफिकेशन इशू करें कि उसने
किन लोगों को किस साइट के लिए एनओसीज इशू किए हैं। उसके बाद सिविल एविएशन का जो एक एयर नेविगेशन ऑर्डर है 004 डार का, उसके हिसाब से उनके पास पूरी अथॉरिटी है एंड इट इज़ अ बाय लॉ। वो जाके उसको चेक कर सकते हैं, उसका थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करा सकते हैं कि जिस साइट के एनओसी इशू हुए थे या कोई अगर बिल्डिंग बनी है उसको एनओसी इशू हुआ भी है या नहीं इशू हुआ है, तो वो 1960 सिविल एविएशन ऑर्डिनेंस के तहत जो है उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें 6 महीने कैद से लेके और 1 लाख रुपए जुर्माने तक की सजाएं हैं। पूरा सिस्टम एग्जिस्ट करता है और 1960 से एग्जिस्ट करता है। उसका एक फॉरेंसिक ऑडिट कर लिया जाए, उसमें किसी थर्ड पार्टी को या FIA को इन्वॉल्व कर लिया जाए कि जो उस चीज़ को एक दफ़ा क्लैरिफाई कर दें। उससे ये होगा कि ना सिर्फ ये कि हमारे तमाम पाकिस्तानियों के बल्कि बाकी भी इंटरनेशनल जितने भी कंसर्न्स हैं लोगों के वो एड्रेस हो जाएंगे। अच्छा इरशाद, आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने जो इबाम खड़ा हुआ, मेरा ख्याल है पैनिक भी इस वजह से हुआ, वहाँ के लोग भी इस वजह से सवाल उठा रहे हैं कि जो रिसेंट हादसा हुआ था PIA की फ़्लाइट जो वहाँ पे हार हुई, उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट ने एक नया कोई ऑर्डर निकाला, उसके बाद ये सवाल खड़े हुए। उस ऑर्डर में क्या कहा गया है, क्या है वो ऑर्डर? बिल्कुल फैसला वो 25 फरवरी 2021 को जो एविएशन डिवीज़न की तरफ से जारी किया गया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें तो ये तक लिखा हुआ है कि नो बडी कैन इरेक्ट, एक कोई टावर या उसके सामने गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता जो कि बिल्कुल रनवे के सामने, और वहाँ पर तो आप जो दरख्त तक लगा सकते। और जो सिविल एविएशन के जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सोर्सेज कहते हैं कि बिल्कुल एक फ़्लाइट सेफ्टी हैज़र्ड है, और जो नया SRO जारी हुआ है उसके तहत भी यही है कि एक नया इन्होंने फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड भी इसमें कायम किया, जिसमें मुख्तलिफ जो वजारतें, जिसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री और दीगर जो टेलीकॉम जो अथॉरिटी है वो भी अब इसका हिस्सा होगी। तो एक नई एक चीज़ सामने आई है, फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड सामने आया। अच्छा चले पॉइंट आ गया। अब इमरान साहब, मैं आपसे पहले चाहूँगा कि इस ऑर्डर का आपको इल्म है और उसकी खिलाफ वर्जी तो नज़र नहीं आ रही? बिल्कुल भी कहीं पे कोई खिलाफ वर्जी नज़र नहीं आ रही है फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हम ज़ाहिर है कि फुटा लेके तो जाके वो नाप नहीं सकते कि कितने हाइट पे किसने क्या चीज़ बना ली है। अब फर्ज़ करेंगे वहाँ पे अगर 50 मीटर्स की या 50 फीट की एक हाइट की क्लियरेंस इशू हुई है और अगर वहाँ पे वो 51 भी है तो वो उसकी खिलाफ वर्जी है। उसके लिए सिर्फ एक ही सूरत हाल है कि जिससे हम इस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं। चंद सेकंड बाकी रह गए। आबाद का एक दफ़ा फिर मैं वर्जन लेना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी खिलाफ वर्जी हो तो आबाद खुद अपने मेंबर के खिलाफ कोई एक्शन लेता है? जी, आबाद हमेशा अपने मेंबर के ख़िलाफ़ अगर कोई खिलाफ वर्जी हो तो लेता है। और जैसे इन्होंने कहा कि किसी को परमिशन मिली है और अगर वो उससे ऊपर जा रहा है तो उसको बिल्कुल चेक भी करना चाहिए और रोकना भी चाहिए, और आबाद भी उसके खिलाफ एक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद तालुक साहब, बहुत बहुत असलम साहब, इरशाद संजरानी साहब, इस स्टोरी के पीछे लगे रहिए। और सिविल एविएशन की अथॉरिटी को मैं दावत भी देता हूँ प्रोग्राम के ज़रिए, चैनल के ज़रिए भी, कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।